1. दिलीप असबे को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दिलीप असबे ने 2018 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (MD) और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है, जिसे 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए बनाया गया था। 2. कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने मिशन सेफगार्डिंग कार्यक्रम को लागू करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। 3. भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकश ने समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए गिनी की खाड़ी गॉफ में उसकी चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट जेंटिल, गैबोन में एक पोर्ट कॉल किया। यह गैबोन की किसी भी भारतीय नौसेना के जहाज की पहली यात्रा है। हाल ही में इसने 12 से 13 सितंबर 2022 को नाइजीरियाई नौसेना के साथ एक संयुक्त समुद्री अभ्यास में भी भाग लिया था। यह भारत और नाइजीरिया की पहली संयुक्त तैनाती थी, जो गिनी की खाड़ी में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के समर्थन में थी। 4. पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व पर्यटन दिवस का विषय रीथिंकिंग टूरिज्म है तथा इसका मेजबान इंडोनेशिया देश है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में इस दिन की स्थापना की थी। 1997 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस दिन को मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मेजबान देश को नामित करने का निर्णय लिया। 5. केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डोनर मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोनी का उद्घाटन किया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा 24 और 27 सितंबर 2022 को वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोनी का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर पूर्व भारत अद्भुत भोजन, संस्कृति, आश्चर्यजनक परिदृश्य, विरासत और वास्तुकला के साथ धन्य है और पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार है। 6. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों में चयनित कुओं में जल स्तर को ट्रैक करने के लिए 27 सितंबर को नई दिल्ली में जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक जलदूत ऐप के माध्यम से साल में 2 बार मानसून से पहले और बाद में चयनित कुओं के जल स्तर को मापेंगे। भू जल स्तर के आंकड़े ग्राम पंचायत विकास योजना और महात्मा गांधी योजना में सहायक होंगे। मंत्रालय के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सुधार के लिए वाटरशेड विकास, वनीकरण, जल निकाय विकास और नवीनीकरण तथा वर्षा जल संचयन आदि कदम शामिल हैं। 7. हिमाचल सरकार ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा शिक्षक ट्यूटर योजना 2022 को दी मंजूरी। कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 3 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए ट्यूटर योजना 2022 को मंजूरी दी। 8. CBI के द्वारा बाल यौन शोषण के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन मेघचक्र। बाल यौन शोषण सामग्री ऑनलाइन डाउनलोड और शेयर करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। ऑपरेशन मेघचक्र चलाकर 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 59 स्थानों पर छापे मारकर तलाशी ली। इस दौरान 50 लोगों के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच की गई, जिसमें कई में बाल यौन शोषण के प्रसार करने के सबूत मिले हैं। 9. रेबीज के बारे में लोगों को जागरूक करने और इस जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाने के उद्देश्य से हर साल विश्वभर में 28 सितंबर को रेबीज डे मनाया जाता है। रेबीज डे को हर साल नई थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल की थीम रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ है। ये थीम मनुष्यों और जानवरों के बीच के संबंध को हाईलाइट करेगी। इस दिन फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने सन 1885 में पहली बार रेबीज की वैक्सीन को विकसित किया था। 10. उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता 5 खंड नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आधुनिक भारत के अग्रणी नेताओं में से एक पर अच्छी तरह से शोध के साथ 5 खंडों में तैयार इस पुस्तक के लिए मुख्य संपादक डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।